Hello students, how are you? I am your Vagya Didi and brings a new topic of macroeconomics for plus 2 class. This chapter is chapter number 2 and this video consists part number 1. This chapter is very easy but taking some macroeconomic problems that we will take in this concept. We have to study some basic concepts of macroeconomics. Students, I will take this lecture in English and Hindi in a simple language so that all types of students can understand it properly. Okay? Now watch the whole concept and make some notes also. And you can pause this video and make easy notes from this. Okay students, let's start. Basic concepts of macroeconomics. Throughout this whole chapter we are going to study types of goods, concepts of investment, concept of depreciation, stock and flow concept. Students, today in this video I will take a small but very important part of this chapter, that is types of goods. Students, we can say it classification of goods. Goods are mainly of 4 types. Okay, final goods, intermediate goods, consumption goods and capital goods. Which type of 4 goods? Final goods, intermediate goods, consumption goods and capital goods with their further types. Okay, let's understand what are final goods. Students, final goods are those goods which are ready to use for their end users. मीन्स वो सारी चीज़ें जो बिकने के लिए तैयार हैं, अपने फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचने के लिए तैयार हैं. ये फाइनल जो गुड्स हैं 2 तरह की हो सकती हैं, प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती हैं और कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती हैं. ओके, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स एज रॉ मटेरियल, बट फाइनल कंजप्शन गुड्स आर दोज गुड्स which can be used by consumers finally. Those cannot be further reused. Okay, now अब हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि फाइनल गुड्स एक्चुअल में कौन सी होती हैं. फाइनल गुड्स आर दोज विच आर रेडी टू यूज फॉर देयर एंड कंज्यूमर्स. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, अपने कंज्यूमर्स के लिए यूज होने के लिए चीजें रेडी हैं. जैसे सपोज लोफ ऑफ ब्रेड है, तो ब्रेड फाइनली हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं अगर वो कंज्यूमर के पास चली जाती है. ओके, तो मीन्स ये रेडी है एंड यूज के लिए. नेक्स्ट, नो अदर प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड. मीन्स ये ऐसी गुड्स होती हैं जिनके लिए हमें कोई और प्रोसेस में इनको लेके जाने की जरूरत नहीं होती. इसके ऊपर और कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है. सपोज अगर ब्रेड खाने के लिए तैयार है तो उसके ऊपर हम किसी भी तरह का और प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करते. मीन्स दोज आर हैविंग नो नीड टू मेक मोर प्रोडक्शन प्रोसेसिंग्स. स्टूडेंट्स, दीज गुड्स आर नॉट फॉर रीसेल, मीन्स रीयूज. इसके लिए हम कोई भी रीयूज नहीं कर सकते. मान लो हम चपाती बना ली तो चपाती खाने के काम आएगी, उससे और कुछ भी मतलब यूजफुल नहीं बनाया जा सकता. And students, final goods are those goods which are finally calculated in national income accounting. बहुत ही सजेस्टिव इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 3rd चैप्टर के रूप में. तो नेशनल इनकम को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की मनी वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाता है. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फाइनल गुड्स कौन सी हैं. फाइनल गुड्स 2 तरह की होती हैं, कंज्यूमर फाइनल गुड्स एंड प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स. ओके, तो ये ऐसी चीजें हैं जो यूज करने के लिए रेडी हैं, उनकी प्रोसेसिंग करने की और कोई उस पर जरूरत नहीं है. मीन्स दोज हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स प्रोडक्शन बाउंड्री से वो बाहर आ चुकी हैं और रेडी हैं. नॉट फॉर रीसेल, इनको दोबारा रीसेल नहीं किया जा सकता, यानी कि फर्दर किसी और यूज के लिए नहीं यूज किया जा सकता कंजप्शन के बिना. और इनको हम लोग फाइनली नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑपोजिट ऑफ फाइनल गुड्स.
These are those goods which haven't yet crossed the boundary line, means those are in the boundary line. Some other type of processing is required upon them, मतलब उनपे किसी और तरह की प्रोडक्शन प्रोसेसिंग अभी रिक्वायर्ड है, कुछ ना कुछ और काम उनपे होना अभी बाकी है। जैसे कि मान लो कॉटन है, कॉटन से मतलब जो भी हमने कपड़े पहने हैं मान लो कॉटन के, तो एज इट थोड़ा पहनेंगे, तो उसको पहले प्रोसेस किया जाता है। जैसे कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड सॉरी आगे चल के रिफाइन किया जाता है, फिर उसको कलर किया जाता है, मीन्स फिर ब्लीच किया जाता है, उसके बाद अदर और प्रोसेसिंग कपड़ा बनने तक उस पर किया जाता है। तो जब तक वो फाइनली नहीं बनता सॉरी तब तक वो सारी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में। स्टूडेंट्स, these are both goods that are used as resale, means resale can be possible। मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके पास कॉटन थ्रेड है, तो आप किसी ऐसी कंपनी को बेच सकते हो जो स्पिन करने का काम करे, मीन्स यू हैव टू सेल इट एज रॉ मटेरियल टू ए स्पिनिंग कंपनी। ओके, so it means resale is possible here, and students you have to keep it in mind, value of such goods is not taken in national income accounting। हम इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते क्योंकि अब इस पे और प्रोसेसिंग होनी बाकी है। दीज आर नॉट फाइनली आर मतलब ऐसी गुड्स नहीं बनती जिसको हम मार्केट में बेच सकते हैं और उनकी वैल्यू को इंक्लूड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया होगा। उसके बाद हम लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंजप्शन गुड्स। स्टूडेंट्स, जितनी भी गुड्स हम लोग यूज करते हैं, एक हाउस होल्ड जिनको यूज करता है, जिनके कंज्यूमर के तौर पे जिनको यूज किया जाता है, दोज गुड्स आर कॉल्ड कंजप्शन गुड्स। ओके, दीज आर फर्दर 4 टाइप्स। हम अपने घरों में आप नजर दौड़ा के देखो, लगभग 4 तरह की चीजें हम लोग यूज करते हैं एज ए कंज्यूमर। सबसे ज्यादा वो चीजें जो ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बाय ए हाउस होल्ड, lots of households। For example, you have furniture, you have crockery, we can use it for so many years। Okay, so such type of consumer goods are called durable consumer goods। And then semi durable, semi durable means its lifespan is lesser in comparison of durable goods। मतलब ड्यूरेबल गुड्स की तरह ही इनको भी बहुत बार यूज किया जा सकता है, बट दीज आर नॉट सो मच ड्यूरेबल। फॉर एग्जाम्पल द क्लोथ्स वी हैव वेयरिंग। ओके, जो हमने पहनने होते हैं क्लोथ्स, या आप लोग मोबाइल ले सकते हो, है ना, कुछ ऐसी चीज जैसे मोबाइल के ऊपर कोई नई टेक्निक आती है तो वी डिस्कार्ड दैट ओल्ड वन एंड टेक द न्यू। ऐसे ही जैसे कपड़े हैं, चाहे आपके कितनी फेवरेट कोई सूट हो, तब भी आप उसको बार बार पहन के अक जाते हो, है ना, थक जाते हो। तो ऐसी चीजें सेमी ड्यूरेबल है। ओके, ऐसी कारपेंट्री है अपने घर में, या कुछ और ऐसी चीजें कर्टेन्स है ना, जिसको काफी टाइम तक हम यूज करके उसको फेंक देते हैं या मतलब डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। मीन्स दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मैनी टाइम्स बट लेसर इन कंपैरिजन ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ओके, नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मीन्स सिंगल यूज गुड्स। देयर आर लॉट्स ऑफ सच गुड्स वी यूज अ सिंगल टाइम, मीन्स फॉर एग्जाम्पल लोफ ऑफ ब्रेड, उसको हमने मतलब यूज किया, कंज्यूम किया एंड इट्स वैल्यू इज फिनिश्ड, तो वो चीज डिस्पोज ऑफ हो गई। तो ऐसी चीजें जो सिंगल यूज में काम आते हैं, जैसे मिल्क है, तो मिल्क को भी हम एक बार यूज करते हैं, उसके बाद उसकी वो खत्म हो जाती है वैल्यू, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी हमारे हाउस होल्ड में चीजें हैं जिनकी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज दिस इज पेन, अगर इस पेन का अगर रिफिल नहीं है तो मतलब नहीं कर सकते, इसमें रिफिल नहीं डाल सकते, तो वी विल डिस्कार्ड इट, मीन्स दिस इज ऑल्सो सिंगल यूज। तो ऐसी बहुत सारी गुड्स हमारे आसपास है जिनको हम एक टाइम में ही यूज करते हैं, और दोज गुड्स आर कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज गुड्स। आफ्टर दैट देयर आर सम सर्विसेज, कंज्यूमर यूज सम सर्विसेज इन स्पाइट ऑफ गुड्स। ओके,
सर्विसेज आर दोज गुड्स विच आर इंटेंजिबल, ऐसी चीजें, ऐसी मीन्स ऐसी कुछ सर्विसेज जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्विस ऑफ ए डॉक्टर, जब आप क्योर हो जाते हो तो ही आपको सर्विस का पता चलता है कि यस सर्विस दी थी डॉक्टर ने। तो दिस सर्विस कैन बी गिवन टू ए कंज्यूमर, when it is given to a consumer it is called consumption good। इसको इस कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है, जैसे आई एम ऑल्सो गिविंग यू सर्विस, ओके, आई एम गिविंग यू सर्विस ऑफ ए टीचर। जब आपको ये सारा टॉपिक समझ आ जाएगा तो जो मेरी सर्विस आपको दी हुई है दैट इज क्लैरिफाइड टू यू, ओके, तब आपको वो महसूस होगी। तो इट मीन्स कंजप्शन गुड्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल मीन सिंगल यूज and services। Okay students, now we will move further to capital goods। This is 4th type of goods under classification। Students, capital goods are those goods which are considered as fixed assets to a producer। मतलब प्रोड्यूसर के पास प्लांट है, मशीनरी है, ऐसे कुछ और इक्विपमेंट्स हैं जिनको वो बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करता है, ओके, लॉन्ग टाइम के लिए उनको यूज करता है। दोज गुड्स आर कॉल्ड कैपिटल गुड्स, ओके। दीज गुड्स आर यूज्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक। जो उसके पास पहले से ही कैपिटल स्टॉक है, मान लो कोई मशीन खराब होगी तो उसने उसको रिप्लेस भी तो करना है, तो ऐसी रिप्लेसमेंट है जो वो भी कैपिटल गुड्स में ही उसको लिया जाएगा। अगर उस पर वो खर्च करता है, पुरानी की जगह पे नई मशीन को रिप्लेस करता है, तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी जो उसको पड़ी है तो ये कैपिटल गुड्स में ही इसको इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके पास पहले से 10 मशीन्स हैं, तो आप इस साल 2 मशीन्स और इंक्लूड कर दी, उसमें ले आए हो, तो इट मीन्स आपके पास अब मशीन होगी 12, बट इंक्रीज कितनी हुई, 2 मोर मशीन्स। तो इट मीन्स एडिशन टू कैपिटल स्टॉक एंड रिप्लेसमेंट in the existing capital, it is called capital goods। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ सकती है +2 के बच्चों को कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स में। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो कैपिटल गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स एक ही जैसी लगती हैं कि वो सारी चीजें जो प्रोड्यूसर यूज करता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कैपिटल गुड्स हैं, दिस इज फिक्स्ड एसेट टू कंज्यूमर, सॉरी दिस इज फिक्स्ड एसेट टू प्रोड्यूसर, और ये रिप्लेसमेंट में भी मतलब जो भी किए गया उसको, स्टॉक को भी हम कैपिटल गुड मान लेते हैं, और जो एडिशन हुई उसमें भी। बट यहाँ पे जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, आई वांट टू मेक यू क्लियर, आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एज समटाइम्स रॉ मटेरियल। अब आप कंफ्यूज ना हो जाना, रॉ मटेरियल को, सॉरी फॉर द आउटसाइड डिस्टर्बेंसेस, रॉ मटेरियल को कभी कभी हम इंटरमीडिएट गुड्स भी बोलते हैं, ऑलमोस्ट बोलते ही हैं, और कई बच्चे इंटरमीडिएट गुड और प्रोड्यूसर गुड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बताया ही था, जो चीज़ अभी प्रोसेसिंग में है, प्रोडक्शन प्रोसेस की बाउंड्री में है, उसको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। पर यहाँ पे डिफरेंस किसका ले रहे थे, कैपिटल गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। कैपिटल गुड्स तो आपको क्लियर हो गया कौन सी हैं। अब प्रोड्यूसर गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो मीन्स कैपिटल गुड्स के साथ ज्वाइन होकर प्रोड्यूसर की हेल्प करती है कुछ मीनिंगफुल चीज को क्रिएट करने के लिए। मान लो कोई बेकर है, वो ब्रेड बना रहा है, ओके, ब्रेड बनाने की उसके पास एक मशीन है। मशीन क्या है, उसकी फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट क्यों है, बिकॉज वो उसको बार बार अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में एज फाइनल एसेट के रूप में यूज कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से वो उसके लिए कैपिटल है। अब ब्रेड अपने आप तो बन नहीं जाएगी, मशीन अपने आप तो कुछ नहीं बनाएगी, तो इसलिए मशीन में फ्लोर भी डालना पड़ेगा, यानी कि मैदा वगैरह जो भी उसके लिए कंटेंट्स जरूरी होते हैं ब्रेड के लिए। तो जब वो डालता है तो उस जो बैटर जो भी उसके लिए यूज करता है ब्रेड के लिए, मशीन में डो बना के डालता है, तो वो सारी चीज प्रोड्यूसर गुड है, ओके, वो प्रोड्यूसर गुड है। एक बार उसको यूज कर लिया गया तो फिनिश हो जाती है। ऐसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, सपोज
जब थ्रेड बना लिया स्पिनिंग मिल ने कॉटन से, तो कॉटन को यूज किया तो कॉटन वहां पे क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड होगी। और जिस चीज से कॉटन में थ्रेड बनाया गया वो एक मशीन है, तो मशीन क्या होगी, कैपिटल गुड होगी। ओके, तो कैपिटल गुड के बाद वो चीज कैपिटल गुड के साथ वो यूज होगी, चीज क्या बन गई, एक प्रोड्यूसर गुड बन गई। मतलब उसमें कुछ वैल्यू ऐड होगी। नई वैल्यू ऐड होने से वो इंटरमीडिएट गुड तो है ही है, बट साथ में जिस मशीन के साथ उसको बनाया गया उसके ऊपर अभी फर्दर प्रोसेसिंग भी होनी जरूरी है। तो दैट्स वाई वो चीज प्रोड्यूसर गुड बनेगी। मान लो कोई आगे कपड़ा मिल रहा है तो वो थ्रेड स्पिन किया हुआ कंपनी से ले लेती है, तो मतलब जिस मशीन के साथ उसकी प्रोसेसिंग करके क्लॉथ बनाया जाएगा वो कैपिटल गुड है, और जो क्लॉथ बनेगा दैट इज प्रोड्यूसर गुड। मतलब जिसमें वो मतलब जो कॉटन थ्रेड था वो यूज हो रहा है, दैट इज प्रोड्यूसर गुड। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा सकता है +2 CBSE में कि ऑल गुड्स आर कैपिटल गुड्स, सॉरी ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। हाउ वुड यू डिसाइड? जैसे मैंने अभी इतना बोला है इसके बारे में कि कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स में क्या डिफरेंस है, इसमें वो दे सकते हो। हर एक वो मशीन, ठीक है, जो प्रोडक्शन में प्रोसेसिंग में काम आ रही है वो कैपिटल गुड है। ओके, कैपिटल गुड्स सारी मशीन्स हैं जो मतलब सारी कैपिटल गुड्स हैं वो मशीन हो सकती हैं, यानी कि कैपिटल गुड्स वही हैं जो फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट कौन सी होती है, जो मशीन है, प्लांट है, जिसके ऊपर बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस होता रहता है, यानी कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस करने के लिए सबसे जिम्मेदार फैक्टर है, सबसे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। ओके, बट सारी तरह की मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। ओके, क्यों नहीं हो सकती? मान लो एक सुइंग मशीन है, सुइंग मशीन मतलब सिलाई मशीन है वो एक हाउस लेडी के पास है, वो क्या बना रही है, हाउस लेडी उसके साथ कुछ कपड़े वगैरह उसके साथ तैयार कर रही है। ओके, और मतलब जब वो हाउस लेडी के पास है तो वो एक तरह से उसकी कंजप्शन गुड बन गई। बट अगर वो प्रोड्यूसर के पास है, स्विंग मशीन के रूप में रेडीमेड गारमेंट के पास है, तो वहां पे वो कैपिटल है, उसके लिए फिक्स एसेट है, उसको बार बार यूज करेगा। क्लियर? पैसा कमाने के लिए उसको यूज करेगा। बट जो एक हाउस लेडी है वो उससे पैसा नहीं कमा रही है अगर, तो घर में कंजप्शन गुड के तौर पर उसको यूटिलाइज कर रही है, तो उसके लिए मतलब कंजप्शन गुड होगी। तो है तो मशीन, स्विंग मशीन एक मशीन ही है, बट जो वो प्रोड्यूसर के पास है तो वो कैपिटल गुड है। अगर वो कंज्यूमर के पास है, किसी हाउस होल्ड के पास है, अपनी कंजप्शन के लिए वो गुड्स के लिए उसको यूटिलाइज कर रही है, तो वहां पे वो क्या बन गई, एक सिंपल मशीन बन गई, कंजप्शन की चीज बन गई। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप इसमें जो जो मैंने कंटेंट लिया था आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट कंटेंट है अपना इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स में टाइप्स ऑफ गुड्स। इसकी मैंने क्लासिफिकेशन की है कि 4 तरह की मेन गुड्स होती हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एक बार रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको सारा कुछ समझ आ जाए। Final goods are those which are used finally by consumers as well as producers. Intermediate goods are those which are not ready to use for it is not used for their sale. Means these can be resold as raw material and these have not crossed the boundary line. Final goods are calculated in national income accounting, but these goods are not calculated in a national income accounting. Then students, we have studied about consumption goods. These are 4 types: durable goods, semi durable goods, non durable goods और services. Okay, brief description आपको मैंने पहले बता ही दिया, आप इंटेलिजेंट हो, अपने आप समझ लोगे। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स आर दोज विच आर यूज्ड एज फिक्स्ड एसेट्स by a producer. These can be used as replacement of capital stock and addition to capital stock, and these are sometimes considered producer goods. और मैंने अभी बताया कि प्रोड्यूसर गुड और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस है। मीन्स all machines are capital goods but all producer goods are not capital goods. मतलब सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर भी हो सकती हैं, प्रोड्यूसर गुड हो सकती हैं,
बट सारी प्रोड्यूसर गुड्स हैं जो कैपिटल गुड्स नहीं हो सकती। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, दैट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज लाइक दिस। आपकी सपोर्ट और आपके प्यार से मुझे बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है और मैंने इसी वजह से अपने जो भी मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करके एक बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आती होंगी और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए, लाइक का बटन भी दबाइए। अगर आपको ठीक लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, बाय बाय।